अरिहंत स्वरूप हम सभी ने इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन नहीं किए, अरिहंतों के दर्शन नहीं किए, लेकिन हमारे लिए अरिहंत स्वरूप, तीर्थ स्वरूप हमारे आचार्य भगवंत हैं। और आज ऐसा सुनहरा अवसर करीब 8 वर्षों के बाद दोनों ही आचार्य भगवंतों का एक मिलन इस सूरत की धर्म नगरी, कर्ण की नगरी में आप दोनों ही आचार्य द्वय का मंगल मिलन। कल शाम को आचार्य महाश्रवण जी ने महती कृपा कर समय अधिक दिया, उसके लिए शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि पहले हमारा निर्धारित कार्यक्रम आज का था, लेकिन आपने कृपा करके कल का भी समय दिया और आज का भी समय दिया। सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी गर्जना गई थी कि पूरे स्थानकवासी समाज की संवत्सरी एक हुई और उसका सारा श्रेय हमारे दोनों ही आचार्य भगवंतों का था कि आपने 25 वर्ष के लिए यह कहा कि संवत्सरी एक होगी, और इस एकता की कल भी बहुत सुखद चर्चा आचार्य भगवंतों की हुई। और हम तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के नेतृत्व में पूरे श्वेतांबर की संवत्सरी एक हो। अगर आप दोनों की प्रयास रहेगा, और कल से ही आप दोनों की चर्चा हुई और शायद उसका रिजल्ट पहले 8 वर्ष पहले मिले तो स्थानकवासी की संवत्सरी एक हुई, शायद कल और आज के 2 दिन के मिलन से ऐसा लगता है कि पूरे श्वेतांबर समाज की संवत्सरी एक होगी, ऐसी हम सब आशा रखते हैं। अरिहंत परमात्मा माँ विदेश क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। अत्र विराजित अरिहंत प्रतिनिधि परमात्मा तुल्य आत्मज्ञानी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं ज्योतिपुंज आचार्य श्री माँ श्रमण जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। इस जगत के समस्त 5 महाव्रतधारी साधु संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज धन्य हुई यह अवध शंग्रीला धरा, जिसमें आचार्य द्वय मिलन हो रहा है। आज हम सब श्रद्धालु महावीर के बाने के आगे नतमस्तक होते हैं इस एक मंच पे। आचार्य भगवान, आप श्री ने इतनी महती कृपा जो सूरत पे की है, जो शास्त्रों में भरा हुआ है ध्यान और कायोत्सर्ग, उससे शुक्ल ध्यान की जो विधि का अन्वेषण किया है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। आप जन जन तक ध्यान साधना के माध्यम से, ध्यान शिविरों के माध्यम से सबको ध्यान से लाभान्वित कर रहे हैं। और आज जो ये मिलन हुआ है, ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री माँ श्रमण जी महाराज साहब के चरणों में मैं बारंबार ये सेवा भाता हूँ, ये विनती भाता हूँ कि ये द्वय मिलन इसको और लंबा कीजिए, हमें और सेवा का मौका दीजिए। ये समाज के हितकारी है, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक मंच वास्तव में दुर्लभ, आज देखिए क्या नज़ारा है, हर जनमानस जो आया है आपके दर्शन के लिए। बस आप ही हमारे अरिहंत प्रतिनिधि है। हमने अरिहंतों का जाप किया, सिद्धों का स्मरण किया, हमने उन्हें नहीं देखा, आप ही ने हमें बताया है। एक बार हम सभी श्रावक श्राविकाएं, हम सब आपके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हैं। आप हमारा ध्यान धर्म मार्ग आगे प्रशस्त करते रहें और हमें सदा आशीष देते रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी को। जय जिनेन्द्र। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन।
शासनपति श्रमण भगवान सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। परमात्मा स्वरूप परम पूज्य आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। अत्र विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं समस्त संतवृंद, आप सबके भीतर विराजित शुद्धात्म तत्व को नमन करते हुए आज इस मिलन के भव्य नज़ारे को देखने के लिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा सुखद संयोग घटित हुआ है कि दिल्ली में 10 जून 2014 को आचार्य श्री महाश्रमण जी आचार्य बनने के बाद प्रथम बार पधारे थे, तो उस समय में मिलन हुआ था। उससे पूर्व अक्षय तृतीया के बाद ही लुधियाना में 4, 5, 6 मई 5 और 6 मई को लुधियाना आत्मनगर में मंगल मिलन हुआ था। और वो लुधियाना की स्मृतियाँ कल सहज ताज़ा हो गई कि आचार्य श्री जी ने महती कृपा कर एक दिन पूर्व ही वो यहाँ पधार गए। और हमने सबने, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि दोनों आचार्य इसी भवन के यहाँ पर बैठ करके अपना प्रतिक्रमण संपन्न कर रहे थे और साथ ही साथ प्रतिक्रमण के पश्चात धर्म चर्चा आपस में जो है चर्चा संपन्न हुई। अधिक अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा, कुछ पंक्तियाँ पिरोई है। आप सबका साथ चाहिए, आप सब ने एक साथ एक स्वर में गाना है। आज ये एक मिलन का अवसर है, एक नव इतिहास रच रहा है और इसी नव इतिहास को आगे बढ़ाना है। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास बनाए। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास नव इतिहास। मंगल मिलन पे शत अभिनंदन, मंगल मिलन पे शत मुनि शुभम ये गाए, नव इतिहास बनाए, ओ नव मेरे शिवाचार्य भगवान क्या कर रहे हैं। स्वामी सिमंदर की कृपा से आत्म ध्यान अपनाए, वीर प्रभु की ध्यान साधना निज जीवन में लाए। स्वामी सिमंदर की कृपा से आत्म ध्यान अपनाए, वीर प्रभु की ध्यान साधना निज जीवन में लाए। निज पर शासन फिर अनुशासन युक्ति खूब निभाए, नव इतिहास नव इतिहास। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास बनाए। पाली देवगढ़, कुछ पुरानी स्मृतियों की ओर आचार्य श्री जी को, आचार्य द्वय को लेकर के जा रहा हूँ। पाली देवगढ़ मदारिया में मिले आचार्य श्री तुलसी, लुधियाना महाप्रज्ञ मिलन की घड़िया कितनी हुलसी। पाली देवगढ़ मदारिया में मिले आचार्य श्री तुलसी, लुधियाना महाप्रज्ञ मिलन की घड़िया कितनी हुलसी।
दिल्ली में महाश्रमण मिलन था, दिल्ली में महाश्रमण मिलन था, वही आज दोहराए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास बनाए। ज्योति पुंज अध्यात्म ज्योति का संगम ये कहलाए, पंथ है दो पर मार्ग दिखाने, एक मंच पर आए, ज्योति पुंज अध्यात्म ज्योति का मिलन संगम ये कहलाए, पंथ है दो पर मार्ग दिखाने, एक मंच पर आए, अहिंसा प्रेरक ध्यान योगी का, अहिंसा प्रेरक ध्यान योगी का मिलन पुष्प बरसाए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास बनाए। जैन एकता जैन संस्कृति संगठन मन ये भाए, जिन शासन में एक संवत्सरी निर्णय खूब सवाए, जैन एकता जैन संस्कृति संगठन मन ये भाए, जिन शासन में एक संवत्सरी निर्णय खूब समाए, वीर प्रभु के ये दो हीरे। डायमंड की नगरी में आचार्य श्री जी भी और आचार्य महाश्रमण जी भी, दोनों का ये डायमंड की नगरी से ही जुड़ा हुआ है, और आप सब तो डायमंड नगरी वाले ही हो। वीर प्रभु के ये दो हीरे, वीर प्रभु के ये दो, केशी गौतम सम भाए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव श्रमण संघ और तेरा पंथ का मिलन हो मंगलकारी, ऐसे उत्तम निर्णय हो के दुनिया देखे सारी। श्रमण संघ और तेरा पंथ का मिलन हो मंगलकारी, ऐसे उत्तम निर्णय हो के देखे दुनिया सारी। आचार्य है दो पर जिन शासन हित एक मंच पर आए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास। शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास। एक स्वर में शिवाचार्य महाश्रमणाचार्य का
मिलन सुधा बरसाए, नव इतिहास बनाए, ओ नव इतिहास मंगल मिलन पे शत अभिनंदन, मंगल मिलन पे शत अभिनंदन, मुनि शुभम ये गाए, नव इतिहास बना, ओ नव इतिहास नव इतिहास। श्रद्धा विनय समेत नमो अर्हन्ताणम्, प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर्हन्ताणम्। आध्यात्मिक पथ के अधीनता, वीतराग प्रभु विश्व विजेता, शरद चंद्र समश्वेत नमो अर्हन्ताणम्, प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर्हन्ताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोय सब साहूणम्। आज का दिन एक जैन एकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी आचार्य श्री शिव मुनि जी से मिलन के लिए यहाँ पधारे हैं। और जैसा कि मुनि जी ने बताया कि आचार्य श्री शिव मुनि जी का परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से भी मिलन हुआ था, और लुधियाना में भी परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिलन हुआ था। उस समय युवाचार्य श्री महाश्रमण जी थे, और आज इससे पहले दिल्ली में भी हुआ। आज फिर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का आचार्य श्री शिव मुनि जी से मिलन हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जब दिल्ली में मिले थे और वापस आज मिलन हुआ है, इस बीच में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जैन शासन की प्रभावना के लिए बहुत ही पुरुषार्थ किया है, जैन शासन की अद्भुत प्रभावना की है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने सन 2014 के दिल्ली चतुर्मास के बाद से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी, और उस अहिंसा यात्रा में नेपाल, भूटान सहित भारत के 20 राज्यों में इस अहिंसा यात्रा के माध्यम से जन जन के मन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संकल्प ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान की। लोगों ने संकल्प ग्रहण किए, और हिंदुस्तान के ऐसे राज्यों में जहाँ के लोग जैन साधुओं से अनजान थे, कभी उन्होंने जैन साधुओं को देखा ही नहीं, वे लोग जैन धर्म से परिचित हुए, जैन शासन से परिचित हुए। और सैकड़ों ऐसे भी जैन श्रावक थे जिन्होंने कभी जिंदगी में, जिनको कभी आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला था, वे भी आचार्य प्रवर की सन्निधि में पहुंचकर उन्हें भी जीवन में धर्म को समझने का, धर्म को उतारने का अवसर मिला। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी एक युग प्रधान आचार्य हैं। आचार्य प्रवर ने जैन एकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उड़ीसा यात्रा के दौरान परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक बहुत बड़ी विलक्षण घोषणा की थी जैन एकता के लिए, कि जिस दिन श्रमण संघ संवत्सरी मनाएगा, उस दिन हम तेरापन धर्म संघ भी उसी दिन अपनी संवत्सरी मनाएगा। यह परम पूज्य श्री की घोषणा एक जैन एकता की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। और कल ही आचार्य श्री शिव मुनि जी बता रहे थे कि वे
स्थानकवासी संप्रदाय में भी जैन संवत्सरी एकता की दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी भी एक बहुत बड़े अध्यात्म योगी, ध्यान योगी साधक है। हमारे तेरापन धर्म संघ के 10वां आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के नाम से एक जैन शासन का जो ध्यान पद्धति लुप्त हो गई थी, उस जैन ध्यान पद्धति को उन्होंने पुनरुद्धार किया था। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जैन योग के पुनरुद्धारक आचार्य के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे ध्यान योग की परंपरा को आगे बढ़ाया था और वह परंपरा प्रेक्षा ध्यान की आज भी तेरापन धर्म संघ में गतिमान है। जगह जगह पर शिविर लगते हैं और आचार्य श्री महाश्रमण जी स्वयं एक ध्यान के विशिष्ट साधक हैं, ध्यान के योग सिद्ध साधक हैं। तो आज आचार्य शिव मुनि जी भी जो ध्यान आत्म ध्यान में लीन रहने वाले हैं, तो 2 ध्यान योगी आचार्यों का मिलन हुआ है। तो इस प्रसंग में मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूँगा। शिवाचार्य श्री महाश्रमण का मिलन बड़ा सुखकारी है। शिवाचार्य गुरु महाश्रमण का मिलन बड़ा सुखकारी है। जैन एकता श्रमण संग भैक्षव गण की हितकारी है। जैन एकता श्रमण संग भैक्षव गण की इकतारी है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हमारे भीतर जैन शासन के प्रति वह श्रद्धा समर्पण वृद्धिंगत होता रहे और ऐसे परम पूज्य आचार्य प्रवरों से हम अपना जीवन अध्यात्म की दिशा में प्रेरणा लेकर बढ़ाने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकेगा। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। सम्माननीय अध्यात्म ज्योति आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, अन्य मंचासीन साधुगण, बंधुओं बहनों, जैन आगम में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। यह 10वें आलियम आगम का पहला गाथा श्लोक है और इसमें धर्म का सार भर दिया गया है। आदमी के मन में मंगल प्राप्ति की कामना भी होती है, निर्विघ्नता रहे, मंगल रहे, और उसके लिए आदमी कुछ प्रयास भी करता है, कुछ पदार्थों को भी लेता है, गुड़ चमड़ेड़ी आदि आदि चीज़ें भी सेवित की जाती हैं और अच्छा समय मुहूर्त भी शुभ कार्य के लिए देखा जाता है। यह सारा मानो मंगल के लिए प्रयास होता है। शास्त्रकार ने बहुत ऊंची बात बता दी कि सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल है, वह है धर्म। धर्म के सामने और सारे ये छोटे मोटे मंगल के प्रयास मानो बोने पड़ जाते हैं। तो धर्म कौन सा? धर्म को भी इतना संक्षेप में एक चरण में बता दिया गया, अहिंसा संयमो तवो। ये अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। न जैन का नाम लिया, न बौद्ध का लिया, न सनातन का, न और किसी का नाम। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। और जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। देवों की भी पूजा की जाती है। गृहस्थ लोग तो करने वाले बहुत
देवी देवताओं की आराधना करते हैं। अपनी अपनी कुल परंपरा हो सकती है, आस्था हो सकती है, लौकिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु देव भी उस आदमी को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। धर्म हमारे जीवन में रहे, अहिंसा की साधना हो, हम संयम का अभ्यास रखें और जितना हो सके तप की आराधना का भी प्रयास करते रहें। हम जैन शासन से जुड़े हुए हैं, जैन शासन के बैनर तले, जैन शासन की छत्र छाया में साधना कर रहे हैं और भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन, और जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया है और दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबरों में फिर अमूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक परंपरा में थानकवासी परंपरा। थानकवासी परंपरा भी मूर्ति पूजा में विश्वास वैसे नहीं करने वाली और वहीं से निकला हुआ तेरा पंथ है। वहीं से निकला हुआ तेरा पंथ भी अमूर्ति पूजक है। मूर्ति मंदिर पूजा में एक सैद्धांतिक रूप में तेरा पंथ श्वेतांबर संप्रदाय की भी मान्यता नहीं है, आस्था नहीं है। और थानकवासी तेरा पंथ दोनों मुख वस्त्रिकाधारी आमनाय के हैं, दोनों ही मुख वस्त्रिका रखने वाले होते हैं। और यह मुख वस्त्रिका जहाँ एक और वायुकाय की अजयना से बचने के लिए है, तो वहीं वाणी का संयम रखने की, वाचम यम, वाणी का संयम रखने की प्रेरणा देने वाली भी बन सकती है। साथ में शिष्टाचार, किसी में थूक भी न उछले, न शास्त्र आदि में थूक पड़े, न सामने वाले व्यक्ति में थूक उछले। इस दृष्टि से भी मुख वस्त्रिका का अपना एक उपयोग हो सकता है। तो जैन शासन में विभिन्न विभूतियाँ हैं। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनका तेरा पंथ से यूँ संपर्क पुराना है, जैसा कहा गया पाली मुझे भी स्मृति हो रही है। गुरुदेव तुलसी, परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी पाली में विराजमान थे। तब आप उस समय मुनि अवस्था में संभवतः रहे होंगे, तब पधारे थे और मुझे स्मृति हो रही है युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ आपका वार्तालाप हुआ था। और बाद में वो लुधियाना में जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान, वहाँ आपका पधारना हुआ। वो एक ही मानो वो भवन कह दें, बिल्डिंग, वहाँ दोनों आचार्यों का प्रवास हुआ था। मैं भी वहीं था। और फिर दिल्ली में सन 2014 में अनेक बार, एक बार तो प्रोग्राम हुआ था चारों संप्रदाय का, उससे पहले भी हमारा मिलना हुआ था। उसके बाद 2014 के बाद ये 8 चतुर्मास फिर, यानी 14 के बाद 23 आ गया। कल पुनः है आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज से मिलना हुआ। दिन तो मूल आज का था, हम एक दिन बिफोर आ गए थे, चल जल्दी आ गए। मानो क्या तो आपने हमको खींच लिया होगा, आपने खींच लिया होगा, जो भी है। और आचार्य श्री का वात्सल्य भाव है पुराना, पहले मिलना हुआ था। आपकी सौम्य मुद्रा, अच्छी मुस्कान, अच्छा स्नेह भाव वो हमें मिला। और आज फिर छोटा सा एक प्रोग्राम का कार्यक्रम। तो आचार्य श्री शिव मुनि जी श्रमण संघ के जो आचार्य हैं, और श्रमण संघ के साथ हमारा कुछ वो संबंध भी हुआ है। तो खूब जैन शासन की प्रभाव, ध्यान की बात है। ध्यान साधना जो बहुत ऊंची अच्छी साधना है, राग द्वेष विजय की दिशा में हमारी गति होती रहे। ध्यान भी माध्यम है, स्वाध्याय भी माध्यम है, और भी माध्यम है। निर्जरा के 12 भेद हैं। इधर संबर है, संबर की साधना मजबूत हो, साथ में निर्जरा की साधना, यूँ करते करते हम आत्म विजय, राग द्वेष विजय की दिशा में गतिमान हो सकते हैं। तो आचार्य श्री शिव मुनि जी से लंबे यानी कई वर्षों के बाद मिलना हुआ। तो आचार्य श्री का भी खूब जैन शासन को, मानव जाति को, औरों को अध्यात्म का पथ दर्शन
प्राप्त होता रहे। हम स्वयं की साधना करते हुए जैन शासन की अपने अपने संप्रदाय की तो सेवा करनी ही चाहिए। इसके अलावा और भी जैन शासन की जितनी संभव हो सके औरों की भी, क्योंकि अध्यात्म है वो जैन अजैन कोई भी हो सबके लिए कल्याणकारी तत्व है। तो यह अच्छा कार्य चलता रहे। तो आज सूरत से विदाई लेकर बॉम्बे जाना है, तो बीच में जब हमें जानकारी मिली कि इस जगह आचार्य श्री विराजमान हैं, तो उस इच्छा को या लक्ष्य को पूरा होने का मौका मिला। मैंने सुना था कि थोड़ा स्वास्थ्य में भी आचार्य श्री के थोड़ी कठिनाई हुई है, तो आचार्य श्री के स्वास्थ्य में कठिनाई भी न रहे, खूब अच्छा होता रहे, खूब अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु सिमरण की वेला अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर है, ऐसे प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहेगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा, शासनपति भगवान महावीर का ये धर्म शासन और उनके बताए हुए मार्ग पर आप सबको हमें अवसर मिला। एक ऐसी साधना जो पंचम काल में लुप्त हो गई थी, शुक्ल ध्यान की साधना, आत्म ध्यान की साधना, स्वयं में लीन होने की साधना, जो चौथे अरे की साधना, ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से बहुत वर्षों से भारत के भिन्न भिन्न प्रांगण में चल रही है। वीतराग साधिका निशा जी का बहुत बड़ा सहयोग है, शासन देवों का सहयोग है इसमें, इस धरा पर साधना को लाने के लिए। शासनपति भगवान महावीर, जिसकी मुझे बचपन में प्यास थी कि मुझे महावीर की साधना मिले, घर में था नहीं मिली, साधु बन गया नहीं मिली, बहुत कुछ किया नहीं मिली। एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ थी मेरे भीतर, सब जगह घूमा, अंत में मिलती है। मैं आपसे भी कहूँगा, यदि आपको प्यास है, पीड़ा है, बेचैनी है, तड़फ है, तो आपको भी साधना अवश्य मिलेगी। उस प्यास को पैदा करो। कहा जाता है सत्य ना भी मिले कोई बड़ी बात नहीं,
सत्य के लिए प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। सत्य तुम्हारे पास हो, महावीर सामने आ जाए, तुम पहचानो ना तो महावीर क्या कर सकते। इसलिए अपने भीतर एक प्यास, एक तड़प पैदा करो। आज ऐसे महान आचार्य का पदार्पण हुआ है। ऐसे महान आचार्य इन्होंने 18,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा की और जैन धर्म का ध्वज लहराया, नशा मुक्ति, सर्वधर्म संभाव और नैतिकता की एक बात कही। ये बहुत बड़ी बात है। ये जैन धर्म का हमारा मूल सिद्धांत है। और सबसे ऊंची बात, हम जो कुछ भी कहते हैं आप सर स्वीकार कर लेते हैं। समस्तरी एकता की बात की आपने अनाउंस कर दिया 25 वर्ष तक मेरी तरफ से, एक बहुत बड़ी बात है। ये आपकी उदारता, इतनी बड़ी बात। और सभी पूरे भारत के लोग इस बात के लिए आश्चर्य है कि ऐसे महाश्रमण आचार्य जी ने आपके लिए 25 वर्ष का एग्रीमेंट कर दिया। कोई कर सकता है? छोटी छोटी बातों के लिए, चौथ पंचमी के लिए झगड़ा करते हैं, आपस में मिलने के लिए आतुर होते हैं। मैं देखता हूँ तेरा पंथ, ये दो, एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं, कोई अंतर नहीं, कोई बात भेद नहीं। जब हम मिलते हैं, चाहे तुलसी जी से, महाप्रज्ञा जी से, महाश्रमण जी से और छोटे मुनियों से, इकट्ठे बैठ कर के हम प्रतिक्रमण करते हैं, साधना करते हैं। रात भी बहुत गहरी विषय पर चर्चा हुई, तो आपने शहर स्वीकार किया हर बात के लिए। जो भी होगा हम इसके लिए मान्यता मांगें। तो आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी जीवन का लक्ष्य बनाइए। जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी आचार्य महाश्रमण जी ने एक सूत्र दिया, इनका सूत्र नहीं, महावीर का सूत्र है। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे स्या। धर्म कौन सा धर्म? आत्म धर्म, महावीर का धर्म, वो धर्म। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आप कुछ भी करो, उठो बैठो चलो खाओ पियो, धर्म की देश ना दो। यदि आप अपने स्वभाव में हैं तो धर्म में हो। ये महावीर की व्याख्या। कुछ भी करो, महावीर ने दो धर्म दिए, गृहस्थ धर्म और साधु धर्म। गृहस्थ भी मोक्ष जा सकता है, साधु भी मोक्ष जा सकते हैं। कोई लिंग का भेद नहीं। कोई कहते हैं दिगंबर वाले स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, उनकी संकीर्ण सीमाएं हैं। सब मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा कौन सा नहीं जा सकते। और ऐसा धर्म, बहनें भोजन बनाते हुए भी धर्म कर सकती हैं, आप दुकान में कार्य करते हुए भी धर्म कर सकते हो, चलते चलते भी धर्म कर सकते हो। कैसे? 10वें कालिक सूत्र में आया, कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे पिए। जैंग चरे जैंग चिट्ठे, यत्ना से चलो, यत्ना से बैठो, यत्ना से करो। ये सूत्र है हमारा। हम समझ नहीं पाए थे इस बात को। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली। ये ध्यान केवल आंखें बंद करके नहीं होता। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का ध्यान कर लोगे, 8 घंटे का, बाकी 16 घंटे क्या करोगे? तो भगवान ने बताया, सब में आत्मा देखो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, सब समान। वो साधना, आचारंग सूत्र का पहला सूत्र, सोहम की साधना, जो बेसिक सूत्र है। सोहम कौन? जो सिद्धों में है, जो अरिहंतों में है, जो आचार्य उपाध्याय साधु में है, जो 7 नरकों में आत्मा है, जो पशु पक्षी में आत्मा है, जो मनुष्य में है, 5 भरत 5 रावत 5 महावीर 56 अंतर्दीपों में जो आत्मा है, और आप सब में आत्मा, वो एक समान आत्मा। ऐसा वीतराग धर्म, ऐसा महावीर का धर्म जो आपको सिद्ध गति में ले जाता है। आप घर में रहो, सिद्धा ले जा सकते हो। माता मरुदेवी हाथी के औहदे पर बैठ करके चली गई। भरत चक्रवर्ती शीश महल में केवल ज्ञान हो गया।
इलायची कुमार को नाचते नाचते हो गया। ये ऐसा वीतराग धर्म, केवल अपने भीतर को बदलो, अपनी चेतना को शुद्ध कर लो और अपनी चेतना सबसे मिला दो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक सूत्र जो हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान से मिला, मैं शुद्ध आत्मा। बोलो आप शुद्ध आत्मा हो कि नहीं? बोलो। है करते हैं, अच्छी तरह नहीं बोलते। सब बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का अर्थ क्या होता है? अष्ट गुणों से युक्त आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये तुम में भी है और मुझ में भी है। आत्मा निराकार है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का वजन नहीं, ऐ गुरु लघु आत्मा। और क्षायिक संकेत ही आत्मा का निज गुण है। ये पंचम काल में तुम क्षायिक संकेत प्राप्त कर सकते हो यदि अरिहंत परमात्मा की साधना आपको मिली है, मिल जाए तो। और अटल बगाना, ये आत्मा एक समय में इतनी शक्ति है, 26 देवलोक पार करके सिद्धा ले जाएगी। तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा और महाश्रमण जी भी जाएंगे। ये आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी मेरी शक्ति। हमने पहचाना नहीं आत्मा को, भीतर आत्मा को पहचानो। सब में आत्म दृष्टि देखो। उठो बैठो चलो, छोड़ दो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी है, ये आचार्य तुलसी है, ये कोई ठीक है, वो अलग अलग है। घर में आप घर में माता पिता बहन भाई सब जगह तो नहीं कहते मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। एक दायरे की बात है, वो अलग है, पहचान की बात। पर एक महावीर का सूत्र, हम शुद्ध आत्मा है और सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। पेड़ पौधों में शुद्ध आत्मा है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो सिद्ध किया, महावीर ने पहले सिद्ध कर दिया था। ऐसे तीर्थंकरों की वाणी हमारे पास है, हमें गर्व है। यदि महावीर की वाणी को, सारा पर्यावरण खत्म हो सकता है, सारी हिंसा दूर हो सकती है। जैसे महाश्रमण जी ने किया, हम सब मिल करके उस साधना को, उस ध्यान को, उस अहिंसा को, उस सूत्र को आगे बढ़ाएं और आपस में छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। घर में भी तुम्हारे छोटी छोटी बातों को भी, पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, क्या बार बताते हो? वही सुलह कर लेते हो और आगे बात बढ़ जाती है। तो ये पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है, पर पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा मिली और मैं अभिभूत हूँ उससे। और आप सभी जिन्होंने इस साधना की, जहाँ चर्चा चली, महाश्रमण जी कहने लगे, चार्य जी आप तो साधना करते हैं, बाकी आपके साधु क्यों नहीं करते? बात तो बहुत सुंदर कही इन्होंने। अब ये साधना किसी को थोपी तो जा नहीं सकती कि तुम करो, ये तो अंतर का विषय होता है। आपने जैसे अहिंसा यात्रा शुरू की, सभी तो ऐसा कोई कर नहीं पाए। आप पहले आचार्य हो जिन्होंने इतनी लंबी अहिंसा की यात्रा की। बहुत से, फिर भी बहुत से हजारों, ये साधना जो हम ऑनलाइन पे देते हैं, करते हैं, ये विदेशों में भी जा रही है। और सचमुच 4 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, इसमें केवल आत्मा की बात है। आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, सब में समान आत्मा। चाहे छोटा बच्चा है उसमें वही आत्मा, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, एक बात, सब में आत्म दृष्टि आ जाए। यदि आत्म दृष्टि आ गई तो तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। और सम्यक दृष्टि उद्देश्योपासक थी। सम्यक दृष्टि को पाप लगता ही नहीं, क्योंकि वो देखता ही नहीं, वो आत्मा के सिवाय किसी को देखता नहीं। ये ऐसी आत्म दृष्टि थोड़ा थोड़ा आप अपनाओगे और आगे बहुत बढ़ जाओगे। आप सब ने यहाँ आए, आचार्य महाश्रमण जी की बहुत कृपा रही। कल आ गए, हम कहते थे कि वो तो आधे घंटे का समय देंगे, मैं कह जा ही नहीं सकते वो। देखो ऊपर वाले ने मेरे की, आप पहले ही पधार गए। ये हमारी भावना थी कि आपका बल था। तो जहाँ अंतर हृदय की बात होती है, वह समय कुछ सीमा नहीं रखता, कितना समय मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इतने 5 मिनट मिलेंगे। आप बहुत उदार हैं, आप सरल हैं। हमें बहुत आनंद हुआ जब जब आपसे मिले। दिल्ली में 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके अंतर मन की चर्चा की कि अंतर मन में क्या है।
और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान आपसे लेते हैं। आचार्य जी की अहिंसा यात्रा ले लो, अहिंसा संयम और तप ले लो। अहिंसा संयम तप क्या है? अहिंसा हमारी आत्मा है, संयम हमारा प्राण है और तप हमारा शरीर है। ये अहिंसा संयम और तप की अंतर की व्याख्या है। अहिंसा आत्मा है, यदि आत्मा में रुम जाओ तो अहिंसा अपने आप हो जाएगी। महावीर 12.5 वर्ष की साधना में अपने में लहरे, अहिंसा फलीभूत हो गई। संयम प्राण है हमारे और तप हमारा शरीर है, जो 12 प्रकार के तप हम कर सकते हैं। तो आप सभी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें प्रभु महावीर की वाणी मिली, साधना मिली, ऐसे आचार्य मिले, आप सब लोग मिले। आप जरा सा इशारा करते हो, आप सब कुछ देने को तैयार। कल मैं देख रहा था, सब लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो। हमने कहा हमारे पास 415 नाम खाली है, ठीक है, आप आ जाओ। हमने आपके लिए खाली कर दिया। हमने इकट्ठे बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, एक संतों के पास कुछ नहीं, हमारा कोई घर बार नहीं, रोटी आपसे मांगते हैं, कपड़ा आपसे लेते हैं, घर भी आपका, पर आप सबके लिए खाली कर, क्योंकि आपको पता है हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारा कोई घर नहीं। हमारा घर हो तो आप घर देते भी नहीं हमको। तो ये एक जैन धर्म के त्याग की महत्ता है। आप भी थोड़ा त्याग करो, दानशील तप की भावना रखो और हो सके तो आधे घंटे घंटे का ध्यान करो और नशा मुक्त रहो। जो आचार्य श्री जी का, आज पूरा भारत नहीं, ये नशा से बहुत कुछ बिगड़ रहा है। और एक दूसरा के प्रति एकता सद्भावना की बात रखें, नैतिकता की बात रखें। हम सब मिल करके इकट्ठे हो करके, जैसे समस्री एकता हुई, अभी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत की समस्री एक हो जाए। और उन्होंने हमें देखा और वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत से हाथ है आगे, और हो सकता है आगे बहुत और उद्घोषणा होने वाली हो। हम सब के लिए मंगल कामना करते हैं। आचार्य श्री जी आप पधारे, आपका बहुमान करते हैं, जी आयानो कहते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पाँव की अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर का सिरा, पूरा चेहरा, आंखें, नासिका, कान, नाक, कंठ, गर्दन, आत्म प्रदेशों का स्पंदन, दोनों छाती, पेट, पीठ, दोनों जंघा, घुटने, टांगे। दो तत्व, आकार और निराकार। आकार शरीर है, निराकार आत्मा है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। पर आत्मा के निराकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। निराकार शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अनंत गुणों से युक्त है, अष्ट गुणों से युक्त है। वो तुम हो, उसका भीतर एहसास कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मन बुद्धि इंद्रियों को गौण कर दे। ना तुम मन हो, ना बुद्धि हो, ना इंद्रियों हो। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा, तुम में आत्मा, सब में आत्मा, समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, ऐ गुरु लघु आत्मा, निराकार आत्मा। यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी, सिद्ध गति में जाएगी। अपने भीतर गहरे 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 चले जाएं। छोड़ दें सारे विचार, मन, बुद्धि और इंद्रियां। मैं आत्मा और परमात्मा, सो हम, सो हम, सो हम। मैं सिद्ध जैसा हूँ, अरिहंत जैसा हूँ, कोई अंतर नहीं। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
मन मानस में प्यारे ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यारे ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोये सब साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवाभितंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण मंगल पाठ सुनाओ सुनाओ। मंगल पाठ सुनाएंगे। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेणाय पुत्ते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मत्थेन वन्दामि